वही ऑनर गधे का भी होता है। तो हम क्या है, गधे परमेश्वर ने संसार के लिए बुद्धि और निर्बलों को चुन लिया है कि वो बुद्धिमानों और बलवानों को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा परिचय कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इवन तो हम सबका परिचय प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि हम उसी के नाम से जाने जाते हैं। यदि मैं खुद का देखूं तो कोई परिचय नहीं है। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आई हूँ तो तब से मैं जानी जाती हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह की बेटियां है। इवन तो मेरे गांव में भी आसपास के लोग ये नहीं जानते कि ये पुलिस है क्या है, वो ये जानते हैं कि वो परिवार जो यीशु मसीह वाला है, वो परिवार जो समाज से बाहर है, वो परिवार जो यीशु मसीह को अपना धर्म बदल दिया और यीशु मसीह को पकड़ लिया। तो हमारा परिचय कि यीशु मसीह वाले, यीशु मसीह वाले, यीशु मसीह वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब क्या है? यीशु मसीह वाले हैं, यीशु मसीह की बेटियां है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्शिप में मैंने बहुत परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। प्रभु आप सभी सिस्टर्स को बहुत 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 आशीष दे, क्योंकि वाकई में जब वर्शिप शुरू हुई तो परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पे लग गया। ऐसा लग रहा था प्रभु राज्य आ गया है। और मेरे प्रियो, जब राज्य आता है तो वहाँ अद्भुत काम भी होते हैं। आज यहाँ अद्भुत काम भी होंगे। आज परमेश्वर यहाँ रिवील करेगा कि आपके अंदर क्या क्या समस्या चल रही है। यहाँ आने से पहले प्रभु मुझे बता रहा था कि बहुत सारे लोग की दिक्कतें बता रहा था कि किसके जीवन में क्या क्या चल रहा है, आपको वहाँ पे क्या क्या चीज बोलना है। तो आज जो कुछ होगा वो मैं खुद नहीं बोलूंगी, पर परमेश्वर का आत्मा जहाँ जहाँ ले जाएगा वहाँ वहाँ हम जाएंगे। बिकॉज वी आर नेशन शेकर्स। हम राज्य को, राष्ट्र को हिलाने वाले हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये पोस्टर भी, पर सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस कर गया वो ये गेहूं की पालियां। खेत तो पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। और वो मजदूर कौन है? वो मजदूर आप हैं। वो मजदूर यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो है। मेरे प्रियो, सबसे पहले कि परमेश्वर हमें राज्य दे। हम सभी चाहते हैं ना राज्य पाना। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है, मेन टॉपिक है, मेन थीम है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। आज हम यहाँ राज्य पाएंगे। और जब परमेश्वर का राज्य आता है तो क्या क्या होता है ये भी देखेंगे। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला तो परमेश्वर का राज्य उनके साथ था। इस प्रकार था कि परमेश्वर खुद ही उनके साथ में कभी खंबा बन के चल रहे थे, रात के समय, दिन के समय परमेश्वर कभी उनके लिए चट्टान बन गए कि वो उसमें से पानी पी सके। परमेश्वर खुद रोटी बन के बरस गए कि इजरायली लोग उसको खा सके। उनके शरीर के अनुसार, इजरायलियों के शरीर के अनुसार उनके वस्त्र बढ़ते हैं। बाइबल कहती है उनके पैर की चप्पलें, उनके पैर के जूतों का साइज, उनके पैर के साइज के अकॉर्डिंग बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये क्या है? ये परमेश्वर का राज्य है। जब परमेश्वर का राज्य हमारे साथ रहता है तो बाइबल कहती है रोटी और मछली थोड़ी सी कम मात्रा में थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन 5000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे खाया। ये क्या है? परमेश्वर का राज्य है। अभी बीते दिनों चुनाव हुआ, हमारी ड्यूटी वहां पे लगी चुनाव में। मैंने चुनाव को बहुत बारीकी से देखा है 6 से 7 सालों में। मेरी सर्विस का ये 7वां साल चल रहा है परमेश्वर की दया से। जब मैं सिर्फ 22 साल की थी तब मुझे जॉब लग गई, 1 साल स्टे लग गया, तो फिर 23वें साल में मैंने ज्वाइनिंग किया। प्रभु ने बहुत ही कम उम्र में, जब मुझे समझ भी नहीं थी, तब मुझे प्रभु ने राज्य दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल 4 का 17 भी पढ़ देंगे पहले। दानियल 4 उसका 17 पढ़ेंगे। यह आज्ञा कौरवों के लेने से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि वो जीवित है तो ध्यान दे कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देने का है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे। ये आज्ञा
जिसे चाहता है उसे वो राज्य दे देता है। जब हम दानियल की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर के डर भय मानने वाले जो 4 लोग थे, उन्होंने शत्रु के राज्य में, शत्रु के अधिकार क्षेत्र में, उस कठोर राजा के अधिकार क्षेत्र में उन्होंने परमेश्वर का राज्य लाया। जब हम परमेश्वर के राज्य को इस धरती पे लाना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर जैसे पहले यीशु मसीह धरती पर थे और अद्भुत अद्भुत काम करते थे, यदि हम चाहते हैं कि जैसे तब भी आकाश से मन्ना बरसा था, तब भी परमेश्वर धुएं के बादल के रूप में, खंभे के रूप में चलता था, यदि हम चाहते हैं कि आज भी वैसे काम हो, तो हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को हम देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर का राज्य ऐसे ही नहीं आया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े रहे और अड़े रहे। तब वचन कहता है कि परमेश्वर जिसे चाहे उसे राज्य दे देता है। परमेश्वर कैसी राज्य दे देंगे? प्रभु जी हमें राज्य दे दीजिए, हम आपके राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। तो प्रभु ऐसी राज्य नहीं दे देता, प्रभु विश्वास योग्यता देखता है। पहले आपको वो परखेगा कि हाँ इतना बड़ा मैं इसे राज्य दूंगा, इतना बड़ा मैं अधिकार दूंगा, तो क्या उस राज्य को संभालने के लिए ये योग्य है अथवा नहीं है। चुनाव होते हैं, एक लीडर चुनाव में खड़े होने से पहले बहुत सारी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। चुनाव से पहले प्रचार के दौरान जाएंगे वो 5, 6 साल, 10 सालों से, जब वो सरपंच रहता है, जब वो छोटा सा पार्षद रहता है, तब से उसके प्रयास शुरू हो जाते हैं उस राज्य को पाने के लिए। और वो बहुत लोगों की मदद करता है, गरीबों की मदद करेंगे। किसी की बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो वहाँ पे वो दान देंगे, उस बिटिया की शादी कराएंगे। किसी का घर यदि जर्जर हालत में है तो उसको घर बनाने में मदद करेंगे। तो वो विश्वास योग्यता जनता के सामने दिखाता है कि हाँ मैं आपका राजा बनने के लायक हूँ, मैं इस गद्दी पे बैठने के लायक हूँ, मैं इस अधिकार को लेने के लायक हूँ। तो ऑब्जर्वेशन करती है जनता कि इसने क्या क्या काम किया है। कई बार तो वो दूसरों, जब थाने में भी कोई केस आते तो हमारे नेताजी लोग आ जाते हैं और वो हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि प्लीज आप इनको छोड़ दीजिए, ये ऐसा है। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, उनको गद्दी चाहिए, उनको राज्य चाहिए, उनको अधिकार चाहिए। वो अपने आप को नम्र बनाते हैं, वो अपने आप को दीन बनाते हैं। चुनाव के पहले सबके सामने क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तो जब वो संसारिक कुर्सी को पाने के लिए अपने आप को इतना नम्र बनाते हैं, इतना दीन बनाते हैं, मदद करते हैं, कई परेशानियों और तकलीफों से होकर भी उनको गुजरना पड़ता है, कई दंगे और लड़ाइयों से भी होकर उनको गुजरना पड़ता है, रिस्क से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र वो 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है उस कुर्सी को पाने के लिए वो ये सब करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारी विश्वास योग्यता को देखता है कि क्या छोटे से छोटे काम में भी हम विश्वास योग्य हैं। हम सोचते हैं यहाँ पे माइक लेके प्रचार करना सिर्फ यही है परमेश्वर का काम। कई लोग की सोच होती नहीं, मैं भी एक दिन प्रचार करूंगी, मैं भी एक दिन ऐसे ही करूंगी। मेरे प्रियो, यदि सब लोग प्रचार करेंगे तो सुनेगा कौन? है ना? तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हम देखते हैं, क्यों? तो एलिया है? नहीं। भविष्यद्वक्ता है? नहीं। तो फिर भाई तू कौन है? अरे मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। वो जंगल में चिल्ला रहा है, जंगल में जा रहा है और उसकी भाषा, हे सांप के बच्चों। क्या बोल रहे हो ना? हे सांप के बच्चों। और फिर भी लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। यदि आपको हम लोग ये बोलते हैं सांप के बच्चों है, धूर्त, ऐसे कैसा प्रचार है कि क्या शब्दावली का प्रयोग करता है। लेकिन जो प्रोफेटिक लोग रहते हैं वो सिर्फ उंगली करेक्ट 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 करेक्ट, वो आपको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। जो प्रेरित अभिषेक वाले रहेंगे उनका अभिषेक का काम भी क्या रहेगा? अलग ही रहेगा। जो शिक्षक रहेंगे उनका काम अलग। तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम। मैं बंदूक चलाना जानती हूँ, और कितने आप में से जो बंदूक चलाना जानते हैं? नहीं जानते। यदि आपको मैं यहाँ पे अपनी पिस्टल दे दूँ कॉक करके रेडी हालत में, और आपको बोलूँगी रेडी भी हालत में दे दूँगी मैं, ये लो मेरी पिस्टल, और वो वहाँ पे वो चेयर, वो घड़ी है, उस पर आप निशाना लगाओ, आपका निशाना नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जीवन में कभी चलाया ही नहीं बंदूक। पर आप मुझे बोलोगे कि आप किचन में रोटी भी बना लो, तो मैं किचन में रोटी भी बना लूँगी।
बंदूक भी चला लूंगी, लाठी चार्ज भी कर लूंगी। तो परमेश्वर ने हर किसी को एक अलग अलग काम के लिए नियुक्त किया है। अब क्या जो किचन में खाना बना रहे हैं, जो चर्च में सबसे पहले आके झाड़ू लगा रहे हैं, जो चर्च में सबसे पहले आके पीए सिस्टम जमा रहे, जो वर्शिप कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये जो वर्शिप टीम होती है ये सबसे मुख्य होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन को हमारे बीच में ले आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को ले आते हैं। तो जो कोई घर पे रोटी बना रहा है, जो कोई बच्चों का बहुत अच्छे से हर कोई पालन पोषण कर रहा है, वो आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। जो गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को प्रचार कर रहे हैं यूहन्ना के समान कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और लोग भी पागलों की तरह शहर से निकल के, गाँव से निकल के, अपने अपनी जगहों से निकल के कहाँ जा रहे हैं? उस जंगल में। क्या सुनने के लिए? मेरे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि आने वाले क्रोध से भागो? यूहन्ना जी चिल्ला रहे थे, सब बोल रहे थे लिखा है, बोलता नहीं, हम तो सुनने के लिए आतुर रहते हैं। रेवरेंड अपोस्टल ABC, हम चाहते हमारे नाम के आगे ये लग जाए, हमको लोग छाने जाए। यूहन्ना ने इनकार कर दिया अपनी डिग्निटी को, नहीं मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, मैं एलिया भी नहीं, मैं तो जंगल में पुकारने वाले का क्या हूँ? एकमात्र शब्द हूँ। और फिर यूहन्ना से ही प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा कौन देता है? यूहन्ना बोलता मैं तो इसकी जूती का बंद भी खोलने बांधने के लायक नहीं हूँ। कितना हम्बल था। जबकि बाइबल कहती है कि सबसे बड़ा जो भविष्यवक्ता था वो कौन था? यूहन्ना था। यूहन्ना को पता था, इसलिए वो आगे आगे जाके मार्ग तैयार कर रहा था कि यीशु मसीह को प्लेटफॉर्म मिले। जब वो आए तो यहाँ पे वो राइट लेफ्ट राइट चल के अपने कामों को करे। तो यूहन्ना का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि प्रभु यीशु मसीह का। उनका भी उतना इम्पोर्टेंस है जिन्होंने साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि एक आएगा जो आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लेगा, वो निर्दोष मेमना होगा जो हमारे अपराधों के लिए बलिदान किया जाएगा। उनका भी उतना ही महत्व है। मेरे प्रियो, जब आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको राज्य दे, तो सबसे पहले आपको जो काम मिला, छोटे से छोटा काम, आपको इंटरसेशन का काम मिला है, आपको प्रार्थना का काम मिला है, आप उसी में विश्वास योग्य बने रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दबोरा ग्रुप है, आप इंटरसेशन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, आप उसमें लगे रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने राज्य दे दिया, वो तो बंदी बना के लाया गया था उनको वहां पे उस राज्य में, लेकिन परमेश्वर ने उन बंदियों को क्या दे दिया? राज्य दे दिया। कैदियों को परमेश्वर उस जेल का अधिकारी बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने पिता का राज्य धरती पर लेके आए, कैसे लेके आए? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को जो जो करते देखते थे वो खुद करते थे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का राज्य आए? कितने लोग चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का राज्य आए, तो आप ये बात समझ लीजिए, आपके बच्चे बहुत बारीकी से आपको देख रहे हैं कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं। एक पास्टर जी, एक चर्च में एक परिवार है, वहाँ पे पास्टर जी की आदत है कि ये हमारे पिता जो स्वर्ग में प्रार्थना नहीं करते, बस जैसी प्रेयर हुई एक गाना गाए और उसके बाद में प्रेयर खत्म। और यदि किचन से वाइफ आ जाए और कुछ बोले तो बोलते शट अप, बिल्कुल शट अप। ये उनकी आदत होगी टोकने की, शट अप मतलब शांत रहो। यदि गीत के बाद में, चलो पत्नी को पता नहीं कि भाई गीत खत्म हो गया, प्रार्थना खत्म हो, उनको कुछ बोलना है अपने पति से, पास्टर जी से, तो वो आएगी बात करेगी तो क्या बोलेंगे? शट अप। उनका बच्चा ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से देखता था, रोज रोज शट अप। मम्मी कभी भी बीच में कुछ बोलती थी तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का मन ऐसा होता है अच्छी चीज़ों को लेट सीखेंगे और बुरी चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। जैसे पिछली बार बताया था, खेत में क्या होता है, कचरा उगाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक उग जाता है। बच्चे, गोदी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने लास्ट टाइम कितने लोग थे? हाँ, एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चे की मम्मी की गोदी में दूसरा बच्चा आके बैठ जाता है, तो जो मम्मी का रियल बेटा रहता है वो उसको खींचता है, ए उतर, उसको खींचेगा। क्यों?
ये मेरी गद्दी है, मेरी कुर्सी है, इस पर मेरा अधिकार है, खबरदार यहाँ बैठे तो कुर्सी की लड़ाई कहाँ से शुरू हो रही है? वो गोदी गोदी से, बचपन बचपन से, जबकि सिखाया नहीं जाता। जबकि मैं तो खुद, यदि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, बेटी हूँ, तो मैं ही बैठूंगी ना, वो तो दूसरा बच्चा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो खींचेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ की गोदी में मेरे अलावा कोई और बैठे। तो बच्चे क्या होते, अच्छी चीजों को थोड़ा सा लेट ग्रहण करेंगे और थोड़ा सा जो उल्टी सीधी चीजें रहेगी वो जल्दी। अब हमारे केमिस्ट्री टीचर थे, वो हमको केमिस्ट्री जब पढ़ाते थे, उनकी शब्दावली बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। बेंजामिन को इसमें से घुसेड़ दो, एसिड को इसमें से फेंक दो, निकाल दो, तो मतलब बहुत रफ लैंग्वेज। तो वो इतने अच्छे से याद रही कि सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में है। तो जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहता है वो अपने को जल्दी, तो बच्चे ने देखा शट अप, तो कई बार शट अप चिल्लाता था। अब एक बार क्या हुआ, वो पास्टर जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वक्त आए बाहर से, उन्होंने बकायदा सब मीटिंग खत्म किए कुछ भी, और फिर इनके पापा ही बीच में कुछ बोल रहे थे। तो बच्चा क्या बोलेगा, शट अप डैडी शट अप। तो वो जो वक्ता है तो उनको बड़ा ताज्जुब लगा कि ये भी पास्टर जी और ये अपने पापा जी को क्या कह रहा है, शट अप। तो बच्चे को बड़े प्यार से बुलाया, गोदी में बैठा ले, बोले बेटा ऐसा नहीं बोला जाता, आप शट अप क्यों बोल रहे? तो बोले अंकल जी मेरे डैडी जो है ना, वो मीटिंग खत्म होने के बाद यदि मम्मा बीच में कुछ बोल देती तो वो क्या कहते हैं, शट अप। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पिता को करते देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आपको करते देखते। मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, मेरी बड़ी दीदी की आदत है वो सुबह उठ के वो मेडिटेट करती है। उनकी बेटी जाग के धीरे धीरे प्रार्थना करती है। तो बेटी की आदत क्या हो गई है कि वो, उसकी मम्मी 5 बजे उठ रही है, 4:30 बजे उठ रही है, तो वो भी उसी टाइम पे उठ जाती है। उसकी आदत लेट उठने की रही ही नहीं। वो प्रार्थना भले ही ना करे, वो अपना पढ़ेगी, लेकिन वो उठने की आदत उसको जल्दी लगेगी। तो आप सबके बच्चे, हमारे परिवारों के भी बच्चे, जो आपको देखते करते हुए वही वो भी करेंगे। मैंने रिसेंटली पास्टर जी की बेटी का स्टेटस देखा, आओ गरबा चले। स्टेटस क्या था, आओ गरबा चले। ये एक पास्टर की बेटी का। बहुत दुख होता है जब हमारे विश्वासी परिवार के बच्चे, जो हम सेवकाई करते हैं, जो हम परमेश्वर का हम परिचय कहलाते हैं, है ना। परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा। अब मैं वो गरबा वाला वो पहन लूं राजस्थानी ड्रेस और मैं बोल आओ गरबा चले, तो आप मुझे कभी नहीं सुनोगे, मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं कितना ही प्रभु प्रभु चिल्ला लूं नहीं, क्योंकि आप जो है वो कभी न कभी आप दिख जाते हैं। स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से हम क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं। तो जब जो काम हमको परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते थे, जो पिता को करते देखते थे वो खुद करते थे, तो हमको भी तो वही करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, बच्चे हैं। आप बच्चे, मैं बेटी हूँ, आप सब बेटियां हैं। हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या क्या काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को खिलाते थे, प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते थे, कोड़ियों को बोलते थे क्या तू चाहता है, क्या तू शुद्ध होना चाहता है। कोड़ी क्या बोलता है यीशु मसीह को, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह बोलता है बेटा मैं तो चाहता ही हूँ कि तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हम अशुद्ध रहे, यीशु मसीह कभी नहीं चाहता हम निर्धन रहे, यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हम आंसुओं वाले जीवन में रहें, क्योंकि वो हमारे लिए धनवान, वो हमारे लिए निर्धन बने ताकि हम सभी क्या बन जाए, धनवान। आपको पता है बोलते लोग प्रार्थना करने से थोड़ी ना पैसे आ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा कई मनी मिरेकल होते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु मनों को बदलता है, लोग आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे हस्बैंड की गवाही, जब शादी वाला मैटर चल रहा था तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि मैंने उनको देखा, उनका विश्वास इतना तगड़ा है, वो हर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज के लिए वो परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं। आज भी मैं बोलती हूँ अरे मैं ही आपको गिफ्ट करी, बोलते नहीं,
I will be depend upon the Lord. मैं पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहूंगा? परमेश्वर पे। और वो प्रार्थना करते, और शादी के टाइम की गवाही बता रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु सारे इंतजाम आपके स्वर्गीय राज्य से होने पाए, सारे इंतजाम स्वर्गीय राज्य से होने पाए। और परमेश्वर ने लोगों की, इन्होंने कभी किसी को नहीं बोला कि तैयारियां चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जैसे लोगों को पता चला पास्टर रिचर्डसन की शादी है, इनके अकाउंट में पैसे डालने लगे 50,000, कोई 70,000, करीब 2 से 2.25 लाख तक इनके अकाउंट में बाहर से पैसा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोगों को पता चला पास्टर जी की शादी है, तो वो ब्लेस करने लगे, और उसके बाद उनके जीवन की गवाही आने लगी कि पास्टर जी, हमने आपकी शादी के टाइम पे आपको ब्लेस किया था, हमने जमीन ले लिया, हमने कार ले लिया, हमारे जीवन में मनी मिरेकल हुआ। हमको लगता है अरे जब यीशु मसीह थे तभी होगा, जब यीशु मसीह धरती पर थे, काम करते थे, तभी उसका राज आ गया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर का राज्य है, आपके और मेरे बीच में भी परमेश्वर का राज्य है। बाइबल कहती है जब 2 और 3 लोग उपस्थित होते हैं, उनके मध्य में मैं विराजमान होता हूँ। हो सकता है परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए आपको बहुत तकलीफें सहना पड़े। आपको पता है, मैं दिन भर ड्यूटी करती हूँ और शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 तक सेवा में बाहर जाती हूँ, और शहर में नहीं जाती मैं। 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, गांव में। जब मेरा ट्रांसफर यहाँ से बेलबाग में, मैं करीब 4.5 साल रही, जब यहाँ से ट्रांसफर भेड़ाघाट में हुआ, मुझे पसंद नहीं था गांव में जाना, क्योंकि मेरी पूरी जो सिटी में मैंने ड्यूटी किया तो मैं आधी हो चुकी। फिर मैंने जब प्रार्थना किया, प्रभु ने एक बार नहीं जाना, मेरा ट्रांसफर रोक दो, तो मैंने, प्रभु ने मुझे खुली आंखों से एक दर्शन दिखाया, और उस दर्शन में अपनी योजना बताया कि देख वहाँ भेड़ाघाट के 55 गांव में प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा। भेड़ाघाट के 55 गांव की जनता क्या है, ये खेत ये तो रेडी है, काटेगा कौन? वो भी बच्चे हैं, तू भी बेटी है, वो नहीं जानते, तू जानती है, तो उन तक कौन जाएगा? और फिर मैंने कहा प्रभु यस लॉर्ड आई विल गो, और मैं जाने लगी। प्रभु ने दिखाया कैसा भवन बनेगा, नाम परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने नाम भी दिया। जब बिल्डिंग बनती खड़ी हो जाएगी तब मैं आप सबको इनवाइट करूंगी इनॉग्रेशन में, कि वहां में ऐसा होगा वैसा। और जब प्रभु बोलता है मेरे प्रियो, तो वो अपने वचन को पूरा करता है। इस्राएल का परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब परमेश्वर ने कहा और वो पूरा न हुआ। सारा हो सकता है निराश हो गई हो, सारा की उम्मीद भी, अरे प्रभु इतनी साल की हो गई, मेरे को थोड़ी ना इस उम्र में बच्चा होगा। अब्राहम भी, अरे प्रभु कैसा, बोलने के बाद भी विलम्ब हो रहा था। पर एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने वायदे को पूरा किया। और वचन क्या कहता है? अब बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप, अभी मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि आपका कोई सगा संबंधी, कोई परिचित ऐसा है जो जबलपुर के बाहर है और यदि वो बीमार है, इसी समय परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उसे चंगा करता। आप अपने मन में उसको स्मरण करिए। कोई तो जिसका रिलेटिव है वो बीमार बैठा है, जो जबलपुर के बाहर में है, आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ से कर रहा है मेरे प्रियो। रियाद तो रो शेखे ठेरे में, प्रभु रेवेना शेखे ठेरे में। इसी घड़ी अपने हाथ बढ़ाइए, स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ा के छू लीजिए प्रभु। रिया था रवाना शेखे ठेरे में, रवोना शेखे ठेरे में। प्रभु उस बिस्तर पे, जबकि वो मरीज है, बेड पे है, प्रभु रानानामा शेके लेने में। प्रभु कोई तो है जो चल नहीं पा रहा है परमेश्वर पिता, कोई तो है जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव है बाहर। यस लॉर्ड राइट नाउ और रानानामा शेके ठेरे, रानानामा शेके ठेरे में आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं। आपने सूबेदार से कहा जा तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप दूरियों के मोहताज नहीं है मेरे परमेश्वर। जब हम यहाँ बैठे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के रिश्तेदार हील हो जाए। रवा शेखे ठेरे में इसी घड़ी के रिलेटिव चंगा छाने पाए। मीटिंग के बाद प्रभु ये फोन करके पूछने पाए कि आपको कैसा लग रहा है। रुयादा रवा शेखे ठेरे में प्रभु आपका राज आ जाए। और शेखे ठेरे में उस बीमार के जीवन में आपका राज आ जाए प्रभु। रवा शेखे ठेरे में धन्यवाद, आपने छू लिया।
आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर क्या करता है? अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। यहाँ पे है, आप पूछना, जब आप मीटिंग के बाद जाओगे आप पूछना कि आपको कैसा लग रहा है। यदि कोई प्रभु को नहीं जानता आप वचन बताना, और प्रभु ने उनको भी छुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर का राज आता है ना, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता है। आपके अंदर जो तकलीफ रहती है वो परमेश्वर हमको भी बताता है और दिखाता है। तो जब सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक ड्यूटी करते हैं हम, और फिर गाँव में जाते हैं, क्योंकि प्रभु की योजना है। प्रभु ने विजन दिया कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं फैला है, वहाँ पे नहीं लोग जानते यीशु मसीह को। और जब हमने बताएंगे कैसे, घर तो जा नहीं सकते वर्दी पे डायरेक्टली प्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क है। पर एक है ना इंग्लिश में, नो रिस्क नो गेन। आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आप कुछ पाओगे भी नहीं जीवन में, तो रिस्क उठाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो कोई ऑफिस में आता है, और मेरे थाने में जो भी आते हैं वो परेशान होते हैं। कोई अपने पति से परेशान होता है, कोई अपनी बेटियों से परेशान, टीनेजर्स गर्ल्स घर से भाग जाती कहीं भी, तो मम्मी लोग रहते खूब रोती है मेरे सामने। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उनको बाहर कर देती हूँ। मेरे को इतना रोना आता है, इतना कि मैं खुद दरवाजा बंद करके रोती कि प्रभु ये लोग कितने परेशान है, प्रभु मैं कैसे इनकी मदद करूँ करके। और फिर पहले उनको कानूनी सलाह देती हूँ, कानूनन तरीके से मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ, इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। उसके बाद में फिर उनको अपन असली अपना पिता जो है प्रभु यीशु मसीह, उसका परिचय देते हैं कि देखिए हम प्रार्थना करेंगे, आपकी बेटी भी आ जाएगी, आपका बेटा भी आ जाएगा, आपका पति भी सुधर जाएगा, पर वो परमानेंट, यदि हम ऐसी स्थिति में कानूनी प्रयास करूंगी तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा। हो सकता है बाद में फिर से आपके पति शराब पीने लगे। आप कितनी बार थाने आओगी? क्या जेल भेजने से आपका पति सुधर जाएगा? बोलते नहीं मैडम जी, बताओ क्या करें क्या करें। तो जैसे क्या करें बोलते तो हम बोलते एक ही काम करना है, भज पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। तो वो भी गाने लग जाते हैं फिर साथ साथ में, बढ़िया। फिर नया नियम देती हूँ। और जो लेडीज लोग जो पतियों को प्रताड़ित करती है, उनको पूरा नीति वचन 31 पढ़ाती है कि लोग अपने व्यवहार को ऐसा करो, तो उनके जीवन में वाकई में देखो, जब परमेश्वर आपको राज्य देने का सोच लेता है ना, वो अपने काम को प्रकट करता है। प्रियो, आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो चलेंगे जैसे पतरस से चलते थे, पतरस अंकल, आप वो चलेंगे और परछाई से क्या हो जाएंगे? बीमार, चंगे हो जाएंगे। तो जहाँ परमेश्वर का राज्य जहाँ पे आ जाता है तो काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। एक लड़के का एक परिवार ऐसे फिर फैला, लोगों को मैं ऑफिस में बताते जाती हूँ, और हमने एक छोटा सा घर वो करके रखे, नियुक्त करके कि इस घर पे मंडे को प्रेयर होती है। तो जितने भी गांव के लोग हैं हमने बोल दिया आप मंडे को यहाँ प्रेयर होती है, आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। फिर जिस गांव का जो थोड़ा सा भी विश्वास किया, उस गांव में विजिट करना शुरू कर देते शाम के। और गांव के लोग मेरे प्रिय बहुत अच्छे होते, आपको इतना आदर करेंगे। अरे यीशु जी के लोग आ गए, यीशु जी के लोग आ गए, यीशु भगवान के लोग आ गए, पूरी व्यवस्था करेंगे, बिछा के रखेंगे, बहुत भोले मन से बैठ जाएंगे। और आपको पता है पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ्य में है। नए लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करेंगे, जब आप और मैं परमेश्वर के कामों को प्रकट करेंगे, जब वो देखेंगे, अरे वो देखते कि ये भूत निकल रहा है। कितने लोग जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ को जाते हैं? पुरी में जगन्नाथ भगवान है ना, हाँ। तो एक भाई के पूरे परिवार में वो अधिकार करके रखे थे। तो जब वो निकला उसके अंदर से, हमको कम से कम 20 मिनट लग गए उसको निकालने। उसने अपना पूरा परिचय दिया। देखो हमारा परिचय क्या है? यीशु मसीह। अब जिसके अंदर भूत रहेगा तो वो परिचय क्या देगा? भूत वाला परिचय। कौन है? ABC। कहाँ से आया? ABC। यहाँ से आया, वहाँ से। अब वो ताज्जुब में कि हम जिसको पूछते हैं वही क्या कर रहा है?
परेशान कर रहा है। तो मेरे प्रियो, जब लोग देखेंगे कि हम जिसको पूजते हैं वही तो भूत बनते निकल रहे हैं, हम जिसको पूजते वो इतनी बड़ी जीभ निकाल के वो तांडव कर रही है, तो लोग पूजना बंद कर देंगे। जब लोग पूजना बंद कर देंगे, अपने मन में यीशु को ले लेंगे, तो परमेश्वर का राज्य आ गया। बहुत सरल है परमेश्वर का राज्य, आप भी ला सकते हो, आप भी ला सकते हो, आप भी चलते फिरते परमेश्वर का राज्य ला सकते हो। आप चलते फिरते, आपको पता है एक प्रभु की बहुत अच्छी आशीष मेरे साथ चलती है। यदि दुकान में सब्जी लेने जाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ जहाँ पे लोग नहीं है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग आने लगते हैं। आपको पता है एक पार्लर है, वहाँ पे वहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते थे, और मैं इसलिए वहाँ जाना शुरू की मेरा काम कम समय में हो जाए, कि जैसे मैं जाऊँ जल्दी से थ्रेडिंग बनाने फेशियल करने मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे आधे काम वर्क पे ही होते हैं। जब से मैंने जाना शुरू की, वो उस बहन की दवाई थी, क्योंकि मेरा पार्लर, उसके पार्लर की वही बदल गई, उसका पूरा रूम बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम अब्राहम की आशीषों को लेके चलते हैं, हम कनान देश की आशीषों को लेके चलते हैं, हम स्वर्गीय देश की आशीषों को लेके चलते हैं। बाइबल कहती है यहोशू अपने लोगों में क्या था? प्रभावशाली था। आप और मैं क्या है? प्रभावशाली है। यहोशू जिस जिस काम में हाथ डालता था, बाइबल कहती थी उसके काम सफल होते थे। कितने लोग के काम रुके हुए हैं, यहाँ पे लोगों के काम रुके हुए हैं जो अभी पूरे होने बचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं इधर से उधर जंप कर रही हूँ, मतलब इट्स प्रोफेटिक। आपके काम रुके हुए हैं, हो सकता है कोर्ट का काम हो सकता है घर का काम हो सकता है कुछ पैसे कहीं अटके हुए हो सकता है बेटे का काम हो, बच्चों का काम हो, कुछ तो काम है जो रुका हुआ है। आज बाइबल का परमेश्वर आपको यहोशू के अभिषेक से भरने जा रहा है, यहोशू की आशीष से भरने जा रहा है। आप अब आज के बाद जिस काम में हाथ डालेंगे, परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यकीन करिए, आपके पूरे जितने काम रुके हुए हैं वो यीशु के नाम में आज 5 तारीख के बाद में, इवन अब आज से ही न्यूज सुनना शुरू कर सकते हो, गुड न्यूज आना शुरू हो जाएगी। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपके पास गुड न्यूज आना शुरू हो जाएगी, और आपके बिगड़े हुए जितने काम यीशु के नाम में वो करने जा रहे हैं। आमीन। तो गाँव में, वापस गाँव में चलते हैं। जब अपन देखते हैं, जब लोग देखते हैं कि अरे भूत निकल रहे हैं, आपको पता है हम लोग 1 घंटा 8 से 9 बजे तक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास में मजबूत करना है। देखो फिर से दाएं बाएं वहाँ चल रहे, फिर से नंगे पैर चले जा रहे, फिर से उधर चले जा रहे, तो उनको बांध के रखने के लिए रोज फोन में प्रार्थना शुरू कर दी कि भैया रोज तुम प्रभु के नाम को लो, भजपा मत करो, यीशु नाम करो, तो एक बंधे रहेंगे करके। हम फोन में प्रार्थना करने वालों अन्य भाषा में हैं। कितने लोग के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है? नहीं है। बिल्कुल आप खड़ा करो। अरे बिल्कुल, आपको पता है जबलपुर से नटवाड़ा एक गांव है 40-45 किलोमीटर, वहां पे लोग फोन पर ही अन्य भाषा, नए लोग 1 महीना हुआ है वो चर्च आ रहे हमारे, सिर्फ 1 महीना हुआ है और फोन पर ही पढ़ने की भाषा से भर गए, उनको पता भी नहीं है। बोलते हमको नए शब्द मिले, मैडम जी आप लोग जो कुछ करते हो ना, ऐसा बोलते हो ना, तो हमको समझ गया था तो हम बोलो, और मैंने सुनी, मैं अपना स्पीकर ऑफ करके मैं सुन रही थी, तो बधे के भाषा में प्रार्थना कर रही थी, वहां तो वहां से भर गई थी। तो बाकी लोगों को लगा अरे हम नए जिन में बोल सकते हैं, तो उनकी इच्छा जागृत हुई कि हम कैसे अन्य भाषा बोले, हम कैसे पवित्र आत्मा से भर जाए। पहले वो देवियों से भरे रहते थे, अब वो स्वर्गीय भाषा से भरना शुरू हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर दानियल चाहता, परमेश्वर जिससे चाहता है उसे वो राज्य दे देता है। आपकी विश्वास योग्यता को देखे, जिस दिन आपने बोला हे प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता है, तो पिता कोई अच्छी वस्तु आपसे रख नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों देगा। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं वो अपनी आंखों को बंद करे, सब बंद करे और अपने हाथों को उठाएंगे और जोर जोर से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिया तो रोबो शेखे फेरे में रिया था रगा रवा। यदि आप प्यासे हैं प्रभु इसी घड़ी आपको भरेगा। रवा रवा शोको ठोरबो रिया लड़ा लेने में रखा था रवा रवा शेखे फेरे में। जोर से धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यदि कोई नया शब्द आएगा बिंदास बोले रवा रवो शेखे फेरे में रवा शेखल हरा हरा रे रे शेखे रवा लॉर्ड रवा रवो शेखे फेरे मेरी आत्मा रहा। आप इसी घड़ी रूह की हवा चलाइए। रवा रवा शेखे फेरे में रवा रे रे में शेखे फेरे में रवा तो रवा रवा शाखा था रवा
इसी घड़ी राबा बादामा शेखे ठेरे में रबदामा शेखे ठेरे वो रीति रीखी ठिरी विशा रबा बाबा बादामा शेखे ठेरे में रबदामा शेखे ठेरे में लॉर्ड फिल देम रबदामा शेखे ठेरे में दिया खराबा। इसी घड़ी पवित्र आत्मा को वरदान मिले, इसी घड़ी अगर भाषा लोग बोलने लगे रबदामा शेखे ठेरे में खरा खनामा शेखे ठेरे में लाडमा बोलिए बोलिए रबदामा शेखे ठेरे में एक भी शब्द आ रहा है बोलिए रबा बादामा शेखे ठेरे में रबदामा प्रभु रबदामा शेखे ठेरे में पेंटिंग प्रभु पेंटिकोस्त के दिनों में ऐसा हुआ था परमेश्वर कि आग की चीख से बढ़ती हुई स्वर्ग से दिखाई दी और पवित्र आत्मा उन पे उतरा। लोग अन्य भाषा से भर गए, लोग सामर्थ से भर गए। रबा रबा शेखे ठेरे में ला रा बा बा शे ओ खिठिरी भी रबा बा बा शेखे ठारा मारिया था हुआ था रेगे में शेखे ठारा मारिया था। इसी घड़ी भरिए पिता रबा रबा शेखे ठेरे वाले में रखा ला रबा रबा शेखे ठारा रबा शेखे ठारा रूमु रे में शेखे ठारा माने में शेर में शेखे ठेरे में राइट नाउ फील रॉ और रबा हरे को भरिए पिता फील एवरीवन विथ योर स्पिरिट रबा रबा शेखे ठेरे में रिया था रीना रबा शेखे ठारा और जोर से बोलिए रबा शेखे ठारा ले में रबा लाबू खुरु में रबा शेखे ठारा लाड के रूम में शेर रिया था रिया ठेरे में शाबाश लॉर्ड धन्यवाद देते सब कुछ नया प्रभु सब कुछ नया पुरानी बातें अब सब खत्म हो जाए प्रभु चाहते हैं ये ग्लानी में है गिल्ट कॉन्शियस में कोई भी बातें जो पीछे घिसती है और यीशु के नाम में मैं कैंसिल करती हूँ हर पुरानी बातों को कैंसिल करती हूँ हर एक अतीत की बातों को मैं कैंसिल करती हूँ। अपने प्रभु गरीबियों से जो चोट खाए हैं उस चोट के ऊपर आप मरहम लगाइए रदा रबा आप हमारे घाव पर मरहम पट्टी लगाते हैं पिता रियादा रबा इन्हें हील करिए पवित्र आत्मा जी और अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर रियाद रोबो शेख ठहरे मेरे रबा धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते यीशु के नाम में आमीन। जब आप घर जाएंगे आप अपना कमरा बंद करिएगा जोर जोर से धन्यवाद हालेलुया स्तुति परमेश्वर ने छू लिया परमेश्वर ने दे दिया अब उसको आपको एक्टिवेट करना है आपको दिखाना है आपको बोलना है ठीक है हालेलुया। तो हम कहाँ थे अभी अन्य भाषा के पहले फोन पर प्रार्थना चल रही थी प्रेज द लॉर्ड यस बाइबल कहती है आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है ना पर और अच्छे से बोले तो जहाँ परमेश्वर का आत्मा प्रभुता करता है एक्चुअल में वहाँ स्वतंत्रता है प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने जीवन में अनुमति देंगे प्रभु मेरे जीवन में आपका आत्मा प्रभुता करने पाएगा हमारे जीवन में आपका आत्मा अधिकार कर लेने पाएगा तब वहाँ परमेश्वर का राज आता है तब स्वतंत्रता आती है। आपको पता है जब इजराइली मिस्र में से निकले तो वो क्या थे पहले उनका राजा कौन था फिरौन था राइट फिर जब मिस्र से निकल गए इजराइली बंधुआई से निकल गए तो उनका राजा कौन होना चाहिए था परमेश्वर होना चाहिए था पर उनका राजा परमेश्वर था ही नहीं वो खुद के राजा बन गए अपने मन के अनुसार जो लग रहा है। यदि परमेश्वर उनका राजा होता तो वो गुड़गुड़ाते नहीं परमेश्वर को अपना राजा बना लेते तो वो गुड़गुड़ाते नहीं लेकिन फिर से वही नमक मिर्च तेल अदरक लहसुन मिस्र के सब उनका वहाँ थे तो अब ये खाते थे प्रभु मन्ना बन के बरस रहा है लेकिन उनको क्या अदरक लहसुन ही याद आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर की आत्मा को प्रभुता करने नहीं देते हम खुद के मालिक बन जाते खुद के मन के मालिक बन जाते खुद के विचारों के मालिक बन जाते तब पवित्र आत्मा जी चुपचाप खड़े हो जाते मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा छोड़ता कभी नहीं चुपचाप से खड़े हो जाता है शोकित हो जाता है कभी नहीं छोड़ता इस बैठ मत करना पर वो शोकित हो जाता है क्योंकि हम अपने मन की करते हैं। पतरस तू जहाँ नहीं चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस अनपढ़ था पर प्रभु ने उसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में भेजा मेरे लिए। हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो पौलुस के समान पर परमेश्वर आपको अनपढ़ों के बीच में भी यूज करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब पतरस अनपढ़ था, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं तो किसी काम की नहीं करते, मैं तो उधर मंच पे रह के प्रचार भी नहीं करती,
प्रभु मैं तो आपकी सेवा ही नहीं कर रही हूँ, पर मैं करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, पतरस जो क्या था, पतरस मछुआरा था। मछली 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ये उसका काम था। लेकिन परमेश्वर ने उसको किसके बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में भेजा। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों के पास में ज्ञान तो बहुत था, वचन का ज्ञान था, बाइबल का ज्ञान था, सब ज्ञान था, पर अद्भुत काम नहीं देखे थे। और पतरस दिखाना चाहता था परमेश्वर का राज्य परछाई में। पतरस दिखाना चाहता था परमेश्वर का राज्य रुमाल में। रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप में से जो ऐसा सोच रहे कि प्रभु मैं किसी काम की नहीं हूँ, एक्चुअल में आप ही सबसे ज्यादा काम की हूँ। जो बोलता है ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, प्रभु की एक आदत है, कुछ नहीं में प्रभु सब कुछ डाल देता है। कुछ नहीं, क्या दिख रहा है? बादल नहीं दिख रहा है, देखिए फिर से दिख रहा होगा, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखना देखना, हाँ छोटा सा बादल दिख रहा है प्रभु, और फिर बादल बनके पूरा बरस पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो अपने मन में आप सोच रहे हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रभु मैं तो इधर उधर नहीं जाती, मैं सेवा ही नहीं करी, एक्चुअल में प्रभु आप ही को सबसे बड़ा सेविका बना के खड़ा करने चाहिए। आज आप इस बात को आप ग्रहण कर लीजिए कि आप ही जाएंगे अब गाँव गाँव में परमेश्वर का राज्य लाने के लिए, और आप बीमार पे हाथ रखेंगे और वो चंगा होगा यीशु के नाम में। अरे आप तो बोलोगे ना कि मैं, आपका नाम क्या? एरिका। मैं हेरिका तुझे आदेश देती हूँ, निकल यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा। मैं हेरिका तुझे बीमार को आदेश देती हूँ, यीशु के नाम में चंगा हो। वो हेरिका के नाम से भी चंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। हम यीशु के नाम से कभी कोशिश करना मनीषा के नाम से निकल, वो निकलेगा। आमीन। दुष्ट आत्मा मनीषा, आप अपना नाम भी लोगे, मनीषा के नाम से मैं आदेश देती हूँ निकल, तो वो निकलेगा, क्योंकि मनीषा कैरियर है यीशु मसीह का। हम यीशु मसीह को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाले हैं। टिफिन डिब्बा देखियो 3 डब्बे वाला हैंडल होता है, उसके 3 डब्बे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और आप हैंडल हो। आपके अंदर 3 लोग हैं, पिता भी है, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी है। आप हैंडल हो, हैंडल आप अपनी लोगों को कैरी करके चल रहे हो, तो माधुरी के नाम से भी निकलेगा। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि बेटा जो जो मैंने काम किया तुम तो उससे बड़े बड़े करोगे, परमेश्वर ने बोला है। तो जब आप कामों को करोगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर का राज्य बातों में बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का राज्य यदि है तो वो सामर्थ्य में है, परमेश्वर के कामों में है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। जब आप करने लगोगे ना, आप अभी क्या हो? छोटे हो। आपका ग्रुप क्या है? छोटा सा है ना। अभी आपका दबोरा ग्रुप है, उसमें 100 लोग, 150 लोग, 200 जितने भी होंगे। लेकिन परमेश्वर, जब आप कामों को करोगे तो परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा राज्य देगा। जैसे दानियल को दिया, शद्रक को 4:17 में दिया है, वैसे आपको परमेश्वर बड़ा बड़ा राज्य देगा। आप जगत की छोर पर उसके गवाह ठहरेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और आप उसे होल्ड कर लीजिए। मेरे प्रियो, अभी हो सकता है आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा हो कि आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आइए आइए आप मेल मिलाप कर रहे हैं। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड, हमारे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड चलता है। उसमें बंदूक चलाना, रस्ते पे चढ़ना 25 फीट, बहुत सारे टास्क रहते हैं, वो हमको सिखाया जाता है, किताबें पढ़वाई जाती है ढेर सारी, उसका एग्जाम भी होता है, ग्राउंड होता है, दिमाग फांदना, बहुत सारे कठिन कठिन टास्क होते हैं। 50-50 किलोमीटर पैदल चलाया जाता है बिना भोजन खिलाए। चने देते हैं, मूंगफली और चना आपके बैग में वो रहता है, और एक SLR देखो, इतनी बड़ी बंदूक, इतनी बड़ी सेल्फ लोडेड राइफल SLR, वो दे देते, वो भी टांगो, एक छोटा सा स्टूल भी टांगो, बैग में चना, मुरमुरा, मूंगफली, पानी की बोतल, वो सब रखो। 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल जाओ, पैर में पूरे छाले पड़ जाते, इतनी वेदनाओं से हम लोग 1 साल की ट्रेनिंग में गुजरते। उसके बाद में जब 1 साल के बाद हम फील्ड में आते हैं तो हमारी पूरी
जो हमने जो सीखा है उसको हम एक्टिवेट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस फील्ड में नजर आती है कि आपने उसे 1 साल में क्या सीखा है। अभी हो सकता है आप सीख रहे हैं, आप एक दूसरे को सिखा रहे हैं, आप ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर जो काम आज आप यहाँ कर रहे हो वो कल आप खुले में करेंगे, मैदान में करेंगे, सबके सामने करेंगे। ये छोटे झूठ मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया तुम्हें राज्य दे। जब परमेश्वर को भाया कि वो आपको राज्य देगा तो वो आपको इस कमरे तक, इस हॉल तक सीमित नहीं रखेगा मेरे प्रियो, वो टेंट तक ले जाएगा, वो बड़े बड़े पंडालों में आपको ले जाएगा। आप भले सोशल वर्क के थ्रू आप लोगों में प्रचार करेंगे, काम भले कि हम जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम हम करेंगे। आज से आप डिसाइड कर लीजिए, प्रभु राज्य तो चाहिए हमको, हम भी जिद पे अड़े हैं, चाहिए तो सब कुछ वरना कुछ भी नहीं। हम भी बच्चों की तरह जिद पे अड़े हैं कि चाहिए तो सब कुछ वरना कुछ भी नहीं। जब आप अड़ जाएंगे, एक न्यायी रहता है, जज रहता है, एक विधवा लेडीज हो जाती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, वो इतना कठोर रहता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो लेडीज नाक में दम कर देती है, रोज जाती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय। राजा बोलता है इतना कठोर हो, मैं किसी की नहीं सुनता, फिर भी ये रोज रोज आती है, ये थक नहीं रही है, इसने आना छोड़ी नहीं है, और क्या होता है इसका न्याय चुकाता हूँ, नहीं तो मेरे नाक में दम करके रख देगी। और फाइनली वो न्यायी, वो जज उस स्त्री का न्याय चुकाता है, जो चाहिए वो उसको दिलाता है। हम भी आज जिद पे अड़े हैं, चाहिए तो क्या चाहिए प्रभु? राज्य चाहिए। हम 50 नहीं, हम 100 नहीं, हम धरती पे छोड़ कर जाएंगे, तेरे वचन को फैलाएंगे। मुसीबत आएगी, हो सकता है जेल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी हूँ उधर, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप किस कदर तक फेथफुल रहिएगा कि आप जेल में भी यदि कभी जीवन में जाना पड़े प्रभु के राज्य के लिए, तो आप तैयार रहिए, प्रभु कितनी भी यातना सहना पड़े। आपको पता है कई लोग होप छोड़ देते हो, 50 की हो गई, 60 की हो गई, मैं तो काम ही नहीं कर सकती। अब्राहम को देख लो, मूसा को देख लो, कितनी उम्र के थे, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने किया वो हम भी नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद मत छोड़िए, जिस एज में है, जहाँ है, आप आज से ही शुरुआत करिए। प्रभु बोलिए, प्रभु ऐसा कोई भी नहीं है, न अंधकार, न प्रकाश, न महामारी, न ऊंचाई, न गहराई, मुझे कोई भी तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। जब आप इस विश्वास में आगे खड़े हो जाएंगे ना, मेरा प्रभु देखेगा मैं इसको क्या क्या दे दूं। आप राज्य की बात कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, प्रभु आपको छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, आसपास के जितने राज्य है सब देगा। अभी आप लोग इतने से लोगों की परेशानी में हो, बाद में आपकी परेशानी क्या बनेगी? प्रभु इतनी भीड़ारी में कैसे संभालूं? प्रभु यहाँ तो समाएंगे नहीं इस YW से, प्रभु मैं कहाँ मीटिंग अरेंज करूँ? आप सोचेंगे, ये आपकी परेशानी होना चाहिए एक्चुअल में। प्रभु इतने सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूँ, किसको फोन लगाओ, कौन सा कैटल अच्छा, ये आपकी समस्या होनी चाहिए। मेरा पति, मेरे बच्चे, इससे अब थोड़ा सा अपने को निकल के प्रभु के राज्य के लिए अपने को क्या होना है? तैयार होना है। और फिर मत्ती 6:33 जो मेरा फेवरेट है कि मेरे धर्म राज्य की खोज करो तो बाकी चीजें अपने आप मिल जाएगी। 3 इडियट मूवी किसने देखा है? उसमें आमिर खान बोलता है काबिल बनो, काबिलियत छत फाड़ के पीछे आ जाए। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद आया। तो हमें क्या विश्वास योग्य बनना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है, तो सारी चीज। सुलेमान ने तो बुद्धि मांगा, प्रभु ने बोला ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। प्रभु इतना देगा कि आप भूल ही जाओगे। फिर आपको असिस्टेंट रखना पड़ेगा, खजांची अलग। जब एक राजा बन जाता है, प्रधानमंत्री जी को देश को चलाने के लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ती है। अकेला काम नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर भी अकेला काम नहीं कर सकता, उसको जरूरत है आपकी, नहीं तो अपनी समानता स्वरूपता में वो नहीं बनाता और नहीं भेजता। आज पर आप मंत्रिमंडल के लोग हैं, कोई विधायक है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, कोई पंच है, कोई बड़ा नेता है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई कुछ मंत्री। आपको पता है यहाँ का कानून, यहाँ का जो भी सिस्टम है सब स्वर्ग के जैसा है। स्वर्ग में हायरार्की बनी हुई है, यहाँ पर भी हायरार्की बनी हुई है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको राज्य देगा और देने जा रहा है, पर उसके सामर्थ्य के काम आपको प्रकट करना पड़ेगा। यस, वचन बहुत ठीक है, वचन भरिए, लोगों के अंदर भरिए, लेकिन अब फोकस करना पड़ेगा कि प्रार्थना में लोग पवित्र आत्मा से भरे, प्रार्थना में लंगड़े चलने लगे,
प्रार्थना है काम होने में। यहाँ पे एक सिस्टर है जिनके पति से, जब मैं थी मेरे को सपना दिखा, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक सिस्टर है जिनके पति से उनकी नहीं बन रही, पूरा दिखा, चेहरा भी दिखा, उनके घर पे क्या क्या बातें होती है, उनका बिहेवियर उनके पति से कैसा है, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। इनफैक्ट यहाँ वो चेहरा है मुझे सब प्रभु ने दिखाया। तो प्रभु जब दिखाता है मेरे प्रियो, तो अपने का सब बोलना भी नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं करना है, प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर का आत्मा बताया उस सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। हमको अपने पति के अधीन रहना है। बाइबिल कहती है, बाइबिल हमें सिखाती है स्त्रियों को अपने पति के अधीन रहने के लिए। कभी भी हमको उनसे आगे लांघने की जरूरत नहीं है। आप सबमिशन में रहेंगे तो हम परमेश्वर के भी सबमिशन में रहेंगे। तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए, और वाकई में जैसा कि थीम है, परमेश्वर पिता को यह भाया है, तभी भाएगा जब हम उसके सामर्थ्य के काम प्रकट करेंगे। और जो परमेश्वर ने दान वरदान दिया है, हम उसी में भी फेथफुल रहेंगे। आप इंटरसेसर है, वही काम करते जाइए। आप जहाँ है, कई बहनें हैं कॉलेज में है, जैसे आप लोग कॉलेज में, आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ अपने स्वभाव से प्रकट करिए। आपका स्वभाव बता देगा कि आप किसके प्रोडक्ट हैं, परमेश्वर के कि संसार के। हमें परमेश्वर के प्रोडक्ट बन के चलना चाहिए। सभी खड़े हो जाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, आपको रवा शेके तेरे मेरी अदरवा। प्रभु सचमुच आपका वचन कहता है कि वो जिसे चाहे उसे राज्य दे देता है। परमेश्वर, आपने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की विश्वास योग्यता को देखा और आपने उन्हें अधिकारी बनाया। आपने उन्हें राज्य दे दिया, शैतान के राज्य का, प्रभु उसका अधिकार खत्म करके आपने अपना राज्य दे दिया। आपने कहा है अपने वचन में, मत्ती 6 उसके 9 और 10 में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। यीशु के नाम में इन तमाम लोगों के जीवन में आपका राज्य आ जाए। ओ शेके तेरे मेरी आत्मा रगरमा शेके तेरे में, प्रभु जी आपका राज्य आ जाए। आप इनके विचारों को जानते हैं, इनके विचारों में आपका राज्य आ जाए। जब ये इनके मन में ललक उठी, सारी बहनों के मन में एक ललक है आपके राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की, तो हे परमेश्वर, आज ही आप इनके हृदय के राजा बन जाइए। जब राजा आता है तो राज्य और तो में दिखा जाता है। पिता प्रभु, हम आपके खोजी हो जाए, हम राजा को पकड़ ले कि राज्य हमारा हो जाए। आज हम आपको पकड़ लेते हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। पिता प्रभु, आपने ये नहीं कहा कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, पर आपने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु, आप हम सब के पिता है, इस दबोरा ग्रुप के पिता आप है। ओ रगलामा शेखे तेरे मेरी अथरवा। प्रभु यीशु, आपकी बेटी होने के नाते मैं प्रार्थना करती हूँ, इस दबोरा ग्रुप में आपका राज्य आ जाए प्रभु। रखा रवा शेके तेरे मेरी अदरवा। और जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और चित्त में भी नहीं चढ़ा, वे सब अद्भुत काम इनके जीवन में और जीवन के द्वारा होने पाए, दबोरा ग्रुप के द्वारा होने पाए। प्रभु, जैसे दीप से दीप जले ओम रे शेख तेरे में, ओ रवा रवा शेके तेरे में, और ज्यादा प्रभु इस आग में और लकड़ियां मिलने पाए, ये आग प्रभु और एक विशाल रूप में चलने पाए। पिता रियात रगरवा शेके तेरे मेरी आतरवा रगरवा शकड़रवा रगरवा शे रे बेटा मासो को टोरोबो। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका राज्य इनके जीवन में आ जाए, आपका राज्य इनके परिवार में आ जाए, आपका राज्य इनके पतियों के जीवन में आ जाए, आपका राज्य इनके परिवार में, के बच्चों में आ जाए, आपका राज्य इनके रिश्तेदारों में आ जाए, आपका राज्य इनके पड़ोसियों में आ जाए, आपका राज्य जबलपुर शहर
शहर में आ जाए, आपका राज्य मध्य प्रदेश में आ जाए, आपका राज्य भारत देश में आ जाए पिता। एक ऐसा राज्य पिता कि यदि किसी के गाल पे एक छाता पड़े तो वो दूसरा गाल भी फेर दे। एक ऐसा राज्य जो गाली से मुक्त है, एक ऐसा राज्य जो रिश्वत से मुक्त है, एक ऐसा राज्य जो आंसुओं से मुक्त है मेरे परमेश्वर। और रखा रामा शेख के घेरे में एक ऐसा राज्य जो हिंसा से मुक्त है पिता। रगरामा शेख के घेरे में एक ऐसा राज्य जो प्रकाशित वाक्य में है कि जहाँ शेर और मेमना एक साथ पानी पीते हैं। एक ऐसा राज्य जो मेल मिलाप का है, एक ऐसा राज्य जहाँ दांतों का पीसना नहीं है, जहाँ आंसुओं का बहना नहीं है पिता। वो राज्य आ जाए, इनके जीवन में आ जाए, शहर में आ जाए पिता, हमारे देश में आ जाए प्रभु। स्वर्गीय राज्य आने पाए पिता, आज से हम देखने पाए पिता आपकी सामर्थ्य बहे इनके जीवन से प्रभु। ये बहनें जब बोलती है इनके शब्दों से भी राज्य बहने पाए पिता। आप ऐसा करने जा रहे। रबान थोरो वो शाखा ठारवा रबा शेके तेरे बेटे रबानो को शेके तेरे बेदिया थरगरमा। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को अपनी रूह से मस्सा करिए पिता। अपने बहनों को अपने अन्य भाषा से, अन्य भाषा के वरदान से बड़ा धन्यवाद। बीमार चंगे हो गए, धन्यवाद। इनकी मिनिस्ट्री खुल रही है, सबकी मिनिस्ट्री खुलने जा रही यीशु के नाम में। जो मैंने कमजोर समझती आज से वो ताकतवर है। जो मैंने बोलने शक्ति इसकी जानती है, हेजिटेट फील करती कि मैं कैसे वचन बोलूं, मैं कैसे प्रचार करूं लोगों के बीच में, मैं कैसे यीशु के बारे में बताऊं। आप उन्हें बल देने जा रहे पिता। आप पत्रस और पौलुस जैसे लेफ्ट राइट इस्तेमाल करने जा रहे पिता। आप कईयों को गाँव में भेजिए, कईयों को शहरों में इस्तेमाल करिए, कईयों को ऑनलाइन में इस्तेमाल करिए पिता। धन्यवाद देते रबा रबा शेकेटेरे में जैसे यूहन्ना प्रभु मैदान में उतर के लोगों को प्रचार करे, वैसे हम मैदान में उतर जाए और रब हम योद्धा बन के प्रभु लड़ाई लड़े पिता। हालेलुया। और आपके राज्य को लाने वाले हो जाए। आप एक एक को ब्लेस करिए, अपनी आत्मा की ताकत दीजिए, ऐसी विनती करते हैं यीशु के नाम से। आमेन।